बंगाल में भाजपा 207 सीट पाकर ऐतिहासिक जीत हासिल कर चुकी है, लेकिन हमारी ममता दीदी हैं जो मानने को तैयार ही नहीं है। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ये इलेक्शन कमीशन बायस्ड है और सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी बहुत सारे एलिगेशंस लगाई हैं। तो उन्होंने रेजिग्नेशन देने से पूरी तरह से मना कर दिया है। तो चलिए ये समझते हैं कि अगर ममता बनर्जी खुद से रिजाइन नहीं करती हैं सीएम सीट से, तो गवर्नर के पास क्या क्या ऑप्शन होंगे। इसको समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट 3 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 163, आर्टिकल 164 एंड आर्टिकल 174। सबसे पहले हम समझते हैं आर्टिकल 163 क्या कहता है। आर्टिकल 163 के थ्रू जो हमारे गवर्नर हैं उनको कुछ ऐसे स्पेशल पावर्स दिए गए हैं कि जब भी कोई अनसर्टेनिटी हो, कोई चीज़ अनक्लियर हो, उसमें वो अपने माइंड का यूज़ करके उनको ऐसा पावर मिला है कि वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। तो ऐसे में वो जब दिख रहा है सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है कि भाजपा को मेजॉरिटी मिल चुकी है, तो वो उसमें अपने माइंड का यूज़ करके, अपने पावर का यूज़ करके भाजपा को कह सकते हैं कि आप अपनी मेजॉरिटी साबित करिए और अपने सीएम बनाइए। दूसरा ऑप्शन है उनके पास आर्टिकल 164। आर्टिकल 164 कहता है कि गवर्नर के पास अथॉरिटी है कि वो सीएम को अपॉइंट कर सकते हैं या डिसमिस कर सकते हैं। तो उस पावर का यूज़ करके हमारे गवर्नर चाहें तो वो ममता बनर्जी को फोर्स कर सकते हैं या वो डिसमिस कर सकते हैं सीएम सीट से। तीसरा आर्टिकल आता है हमारा आर्टिकल 174। इसमें गवर्नर को अथॉरिटी मिली होती है राज्यसभा को डिसमिस करने की या डिसॉल्व करने की। तो उन्होंने अभी जहाँ जो न्यूज़ आ रही है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने राज्यसभा को डिसॉल्व कर दिया है, ख़त्म कर चुका है। तो राज्यसभा भंग होने के बाद जो हमारी ममता बनर्जी है वो अपने आप ही सीएम पद से बर्खास्त हो चुकी हैं। तो अब ममता बनर्जी सीएम नहीं है, चाहे वो इस्तीफा दें या ना दें। तो अब केस ये आता है कि भाजपा और टीएमसी या जो भी वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सबको गवर्नर एक मीटिंग बुलाएंगे और इनवाइट करके कहेंगे कि आप अपनी मेजॉरिटी साबित करिए। हालांकि ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होगी, क्योंकि ये तो क्रिस्टल क्लियर हो चुका है कि भाजपा को मेजॉरिटी मिली है तो सीएम भाजपा ही बनाएंगी। इसके अलावा ममता बनर्जी क्या कर सकती हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं और ये जो भी एलिगेशंस लगा रही हैं वो शायद कांग्रेस से कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो हर इलेक्शन में जैसे कांग्रेस का रहता है कि मशीनरीज हैक कर ली गई हैं या इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, तो अब जो भी है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट वहाँ से कहेगा कि ठीक है फिर आप मेजॉरिटी अपने साबित करिए, और वो कभी हो नहीं पाएगा। तो ममता दीदी से इस बचपना की उम्मीद तो नहीं थी। आप प्लीज़ अपना बचपना छोड़िए और आगे के लिए काम करिए।